ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। सुल्तानपुर के व्यापारी नहीं करेंगे धरना प्रदर्शन व बाजार बंद, मीडिया को बुलाकर कराया अवगत। सुल्तानपुर से बड़ी खबर। सर्राफा व्यवसायी से हुई लूट की वारदात में पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के द्वारा लिए गए ताबड़तोड़ एक्शन के बाद देर रात हुई अपराधियों के साथ पुलिस मुठभेड़ में पुलिस वाले को लगी गोली, लेकिन अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और आज घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने पूरी गंभीरता से जहां अपराधियों से लूट का माल किया बरामद और अन्य अपराधियों की धरपकड़ हेतु सभी टीमों को किया और सक्रिय तो वहीं व्यापारी समाज को किया आश्वासित की अन्य अपराधियों की भी होगी जल्द गिरफ्तारी और लूट का शेष माल भी किया जाएगा बरामद। तो वहीं व्यापारी समाज ने भी उठाया नेक पहल, धरना प्रदर्शन और बाजार बंद न करने की घोषणा कर बोले पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के आज के सफल अनावरण पर लिया ये अहम फैसला। बोले पुलिस अधीक्षक के आश्वासन और आज के आंशिक अनावरण पर सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। आज की इस बैठक में पीड़ित परिजन, पूर्व सपा विधायक अनूप संडा, व्यापारी नेता रविंद्र त्रिपाठी, सर्राफा व्यापारी अध्यक्ष देवी लाल सोनी, राजकुमार सोनी, जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर एडीएम, सूचना अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट संतोष पांडेय। अध्यक्ष जी, आज आप किस लिए मीटिंग यहाँ बुलाए हैं और किस लिए क्या कार्य योजना तय की गई है यहाँ पर? आज सुबह प्रशासन द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और नगर कोतवाल द्वारा सूचना मिली कि हम लोगों ने कुछ मुलजिम पकड़े हुए हैं और कुछ माल की बरामदगी की है, जिसमें लगभग 14-15 किलो चांदी और कुछ रुपया बरामद हुआ है, 40-45 हज़ार जो भी है। तो उसको शिनाख्त के लिए बुलाया गया था। तो भरत जी सोनी जी ने अपने माल को शिनाख्त किया। वो उनका कहना कि वो माल मेरा ही है, इस पर मेरी मुहर पड़ी है, जिससे मैं इसको पूर्ण रूप से पहचान रहा हूँ। तो मगर मैं ये माल इनका बरामद हुआ है, तो जो मुलजिम पकड़े गए हैं, इसका मतलब है प्रशासन सही दिशा में काम कर रहा है, प्रशासन को लीड सही मिल रही है और सही दिशा में अपनी जांच को आगे बढ़ाए हुए हैं। और पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोगों की 4 बजे 3:30 बजे वार्ता हुई 3 बजे से। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग लगे हुए हैं और पूरा माल रिकवर करके आपको देंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है, जिसके लिए हमें समय चाहिए। उन्होंने 4-5 दिन का समय मांगा है। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए क्या आश्वासन मिला है? सुरक्षा के लिए आश्वासन ये मिला है कि हम चौक क्षेत्र जहाँ सराफा की दुकानें हैं, दोनों तरफ, चारों तरफ जो है सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे। यहाँ पिकेट देंगे और चौकी स्थापित करके वहाँ पर दरोगा और सिपाही की व्यवस्था करेंगे। सुबह आपने प्रशासन के सहयोग की बात कही थी कि बहुत सारे व्यापारी ने सख्त लाइसेंस के लिए आवेदन किए, उनका सख्त लाइसेंस डीएम महोदय के यहाँ से नहीं हो रहा है। तो कितने व्यापारी हैं ऐसे? व्यापारियों से पता किया गया, व्यापारी से पूछा गया कि आपका सख्त लाइसेंस कहाँ पहुँचा, हमने पता किया। फिर तो वो करीब 10-12 जो हमारे नाम में है, उनका कहना है कि जो है हमने अप्लाई किया है। तो वो कहीं किसी का थाने में पड़ा, किसी को कोई जानकारी नहीं कि अभी हमारी कहाँ पहुँची। लोग हमसे आकर के ये बता देते हैं कि हम सख्त लाइसेंस के लिए किए हैं, हमें मिल नहीं रहा है, हमारा फाइल लौटा दी जाती है। लोग थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते कि जो है हम ये तो कहाँ पे, हमारी फाइल कहाँ है, किसकी शिथिलता मानी जाए इसमें? किस लेवल पे हो जाती है? अब ये शिथिलता क्या मानी जाएगी? एक तो पैरवी, अब ये शुरुआती, देखिए अब बता रहे हैं, उनका बताना यही था कि हमारी फाइल वहाँ तक पहुँचती है, लाइसेंस हमारा नहीं बनता है। लेकिन अब वो लाइसेंस बनता नहीं, अभी पहले वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो पता भी नहीं कर पाते कि हम हैं कहाँ पे। पता करने पे ये बताया गया कि हमारी फाइलें अभी कुछ चौकी में हैं, कुछ कहीं हैं, तो क्लियर वो बता नहीं। अब उन सबसे हम इकट्ठा कर रहे हैं कि इनका कहाँ पर है, और जो उसमें पात्र होंगे प्रशासन से बात करके कोशिश की जाएगी, बात की जाएगी कि उनको जो है प्राथमिकता के आधार पर जो उसके पात्र होते हैं, जिनको आवश्यकता है सही में सुरक्षा की या जिनका व्यापार बड़ा है, उनको प्रशासन से मांग की जाएगी कि दिया जाए। ये आप जिस तरह से खुलासा पुलिस ने किया है, उस कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि तो तब होती कि जब ये घटना होती नहीं। जी, ये घटना हुई, इसका मतलब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक है। वो बीच बाजार से घटना करके लोग पूरा शहर पार करके भागे हैं, तो संतुष्टि की तो कोई बात नहीं। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, अगर हमारे भरत जी भाई जिनका ये साथी लूट हुई है, उनको ये संतुष्टि है कि पुलिस सही दिशा में काम कर रही है, तो हमारा काम है कि इस स्थिति में हम कोई भी ऐसा कदम न उठाएं कि जिससे प्रशासन को कहने का मौका मिले कि इस आंदोलन की वजह से हम अपनी कार्यशैली को, अपनी कार्यप्रणाली को आगे नहीं बढ़ा सकते।
इसलिए जो व्यापारी बंधुओं ने अपना निर्णय लिया है कल का कार्यक्रम स्थगित करने का, उसमें हम सब लोग सहमत हैं। लेकिन जहाँ तक संतुष्टि की बात है, मेरा मानना है कि अभी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि व्यापारियों को लाइसेंस दिए जाने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, जहाँ से उनको उनके लाइसेंस की क्या स्थिति उसका पता चल सके। एक व्यापारी आयकर देता है, तमाम टैक्स देता है और टैक्स के माध्यम से सरकार को भारी मात्रा में राजस्व देता है। सरकार का एक दायित्व बनता है कि अगर अपनी सुरक्षा के लिए वो सख्त लाइसेंस मांगता है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर वो लाइसेंस मिलना चाहिए। और चूंकि व्यापारी के पास समय नहीं होता, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम बना करके उसके लाइसेंस की क्या स्थिति है उसके सीधे उसको जानकारी हो जाए, और इस बारे में प्रशासन को कोई नीति बनानी चाहिए तो उनको सहजता से लाइसेंस प्राप्त हो। बाकी भविष्य में जिस तरीके से भी हमारे व्यापारी साथी तय करेंगे, भरत जी भाई तय करेंगे, हम लोग उस पूरे आंदोलन में, उस पूरे अभियान में साथ रहेंगे। आज यहाँ हम लोग को बुलाने का क्या मकसद है? बुलाने का मकसद है, सवेरे तो कुछ पुलिस ने खुलासा किया और उसके बाद जो है फिर एसपी साहब से हम लोगों की जो है एक वार्ता हुई, गए बुलाए थे और बताया कि और भी सब थोड़ा सा आंशिक खुलासा हुआ है और सब बदमाश और सब जो है हमारी नज़रों में है, सब उनके लिए हम प्रयासरत हैं और 2-4 दिन में, 1 दिन में जो है हम सब खुलासा कर देंगे। नहीं तो रन बाई रन ऐसे पकड़ते रहेंगे, आप बताते रहेंगे ये सब बातें। आज जो खुलासा हुआ, माल की पहचान की आपने, आप ही का माल है? जी हाँ, हमारा माल है। इसी से थोड़ा सा संतुष्टि हुई कि प्रशासन भी और पुलिस भी सही दिशा में जा रही है। अभी तक थोड़ा हमारे मन में था कि पता नहीं हमारा ही माल हो या ना हो, लेकिन हमने पहचान किया माल हमारा ही है। दुकानें बंद करने का जो निर्णय लिया गया था उसमें क्या? दुकान बढ़ने का निर्णय तो स्थगित किए हैं हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सब। एसपी साहब से बात होने के बाद, थोड़ा आश्वासन मिलने के बाद, थोड़ा उन्होंने भी बोला कि आप थोड़ा समय दीजिए, अगर आप लोग प्रदर्शन और ये सब करेंगे कहीं ना कहीं आपके तरफ भी हमारा खिंचाव हो जाएगा। जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत आने की संभावना है। इस कारण से जो है हम लोगों ने सोचा भाई जब प्रशासन और सब पुलिस विभाग और सब कर रहे हैं हमारे लिए, तो समय कुछ तो देना ही पड़ेगा मौका। जब 2 दिन 4 दिन का मौका मांग रहे हैं तो सब कुछ कर देंगे, एकदम एक पैसा आपका बरामद करवाएंगे, अभियुक्त जितने हैं सब पकड़े जाएंगे। तो इससे हम लोगों को संतुष्टि मिली। तो हमने कहा, व्यापार मंडल के पदाधिकारी सब हमारे साथ थे और मीटिंग भी किया। उसमें हुआ कि जो कल परसों का धरना प्रदर्शन और सब कार्यक्रम बंदी का उसको स्थगित किए। जब तक 2-3 दिन 4 दिन का जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर हमको संतुष्टिपूर्ण सब मिलता है फिर ये लोग अपना जो मर्जी करेंगे। आप बताइए जी। पूछिएगा। व्यापार मंडल द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि हम बंदी करेंगे, उसके पर्पस में क्या कहना चाहते हैं आप? आज अभी आप लोगों के आने के पहले हम सभी व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, जितने व्यापार मंडल, सबके व्यापार मंडल के प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सभी प्रतिनिधियों के से इनसे वार्ता हुई और सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष से वार्ता हुई। इन लोगों का ये कहना है कि जैसे जब माल जो पहचान किया है ये इन्हीं की दुकान का है और कप्तान साहब ने समय मांगा है, तो और मुलजिम पकड़ने के लिए, माल बरामद करने के लिए समय दिया जाना सभी व्यापार मंडल प्रतिनिधियों को उचित लगा और यह निर्णय लिया गया है कि कल का जो मोर्चा निकालने का कार्यक्रम था और परसों की 5 सितंबर की जो बंदी का कार्यक्रम था, इस आंशिक खुलासे से हम लोग आशान्वित हैं। हम लोगों को आशा जगी है कि हम लोगों को और माल मिलेगा और मुलजिम पकड़े जाएंगे। उस आशा को विश्वास में पुलिस वाले बदलें, इस अपेक्षा के साथ ये बंदी का कार्यक्रम और आंदोलन का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। तो आज खुलासे से क्या लगता है आपको, पुलिस ने कैसे कार्य किया है? खुलासे से जो कि माल इन्होंने पहचान किया कि इन्हीं का माल है, इससे लगता है कि मुलजिम सही पकड़े हैं, नहीं जिनका माल इनका जो मार्का होता उसका माल ना मिलता। ये इन्होंने भी ये बताया कि हमारा माल है और जब हमारे व्यापारी जिनका माल गया वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माल हमारा है,
तो हम लोग भी ये मान रहे हैं कि इन्हीं का माल है, और खुलासा जो हुआ है वो माल भले कम बरामद हुआ है लेकिन मुलजिम सही पकड़े गए ऐसा प्रतीत होता है। मतलब पुलिस की कार्यशैली से आप खुद संतुष्ट हैं? नहीं, आसमानवित हम लोग आ गए हैं कि आगे और जो है माल बरामद होगा, और संतुष्ट तभी हम लोग होंगे जब हम लोगों को पूरा माल मिल जाएगा और मुलजिम पकड़े जाएंगे, तब हम लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन अभी आसमानवित हम लोग हैं, आशा हम लोगों की जगी है कि पुलिस जो कार्य कर रही है वो ठीक दिशा में चल रहे हैं, और ठीक दिशा में चल रहे हैं इसीलिए व्यापार मंडल ने सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि इनको समय दिया जाना उचित है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।